हाय गाइस, आज हम लोग 2008 में आई हुई हॉरर ड्रामा मूवी 100 फीट को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ मूवी की शुरुआत में हमको एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मार्नी, और वो एक कॉप के साथ है जिसका नाम है ऑफिसर शैंक, और वो उसको वापस उसके घर छोड़ने आया हुआ है। मालूम चलता है कि मार्नी जेल में थी, मगर उसके गुड बिहेवियर की वजह से उसका जो सेंटेंस है बचा हुआ वो अब अपने घर से उसको पूरा करेगी। और वो जेल में इसलिए थी क्योंकि उस पे एक्यूजेशन है कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर करा। इन सारे सर्कमस्टांस में तब भी एक कंडीशन जरूर है कि उसको एंकल ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा, और ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर होता है जो पैर में पहना जाता है, जिससे कि उसके सारे मूवमेंट्स को ये लोग मॉनिटर कर सकें। और इसको 100 फीट से ज्यादा कहीं जाना अलाउड नहीं है। अगर वो 100 फीट वाला जो रेडियस है उसे अगर वो क्रॉस करेगी तो जो ट्रैकर है वो अलार्म साउंड करने लगेगा, जिससे कि तुरंत वहाँ पे पुलिस आ जाएगी। जिसके बाद जो ऑफिसर शैंक है वो वहाँ से चला जाता है, और हम मार्नी को देखते हैं कि वो पूरे घर को साफ करने लगी है। वो अपने बेडरूम में जाती है तो उसको वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ उनकी एक वेडिंग पिक्चर लगी हुई दिख रही है। उसको देख के थोड़ा सा वो इमोशनल होते हुए तो नजर आ रही है, मगर तब भी उसको देख के सच नहीं लग रहा कि उसको उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने हस्बैंड के सारे कपड़े, फोटो सब कुछ एक सूटकेस में पैक करती है और लेके जाती है बेसमेंट में उसको रखने के लिए। और वो उसको एग्जैक्टली ढंग से रखती भी नहीं है, वो बेसमेंट में उस सूटकेस को ऐसे फेंक देती है। जिसके बाद जो ब्लड स्टेन होता है वॉल पे उसको जाती है वो, और उसको साफ करने की जगह उसके ऊपर ही देख के लग रहा है कि वो पेंट करने लग गई है उसको छुपाने के लिए। हमें इसके बाद रात का दिखाया जा रहा है, मार्नी सोने जा रही है, और जैसे ही वो यहाँ पे सारे कैंडल्स को ब्लो आउट करती है तो उसको अपने बेड के नीचे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो थोड़ा घबरा तो जाती है, मगर तब भी देखना चाहती है कि किस वजह से आवाज हो रही है। तो उसको दिखाई देता है कि उसके बेड के नीचे एक चूहा पड़ा हुआ है जो मर चुका है। अगला दिन दिखाया जाता है, मार्नी फ्रिज खोलती है, मगर उसके फ्रिज में कुछ भी ग्रोसरीज नहीं होती, और उसको घर छोड़ के बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो उसको यहाँ पे सारी ग्रोसरीज को, खाने को, सब चीज ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ता है। और यहाँ पे उसका जो सारा खाना है और ग्रोसरीज है जो इंसान यहाँ डिलीवर करने आता है, उस लड़के का नाम होता है जोई। उस दिन हमें रात का दिखाया जा रहा है, मार्नी वापस से सोने की तैयारी कर रही है। सोने से पहले वो सोचती है कि वो एक सिगरेट स्मोक करेगी, और जैसे ही वो उसको लाइट करने वाली होती है कि उसको यहाँ पे अपने हस्बैंड की स्पिरिट दिखाई देती है। इस चीज को देख के वो इतना डर जाती है कि वो नीचे भागते हुए जाती है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सीढ़ियों पर उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे जाके गिरती है। किसी तरह से मैनेज करती है फ्रंट डोर तक पहुंचना, और जैसे ही वो उसको खोलने वाली होती है कि उसके जो लेग ब्रेसलेट यहाँ एंकल पे बंधा हुआ है, ट्रैकर जो है वो बजने लग जाता है। तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि साथ साथ उसके हस्बैंड का जो स्पिरिट है वो धीरे धीरे उसके तरफ आ रहा है, मगर वो घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। इसी वजह से वो वापस से हिम्मत जुटाती है और ऊपर की तरफ भागना शुरू करती है। हमें इसके बाद अगले ही सीन में दिखाया जा रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर शैंक है वो वहाँ पर आया है मार्नी को चेक करने के लिए कि कहीं उसने घर से भागने की कोशिश तो नहीं करी। जिसके बाद उसको सब चीज ठीक लग रही होती है, मगर जाने से पहले उसको ध्यान जाता है कि वॉल पे अभी भी ब्लड स्टेन लगा हुआ है। तो वो इस चीज को पॉइंट आउट करके मार्नी को बताता है, और जैसे ही मार्नी इस चीज को सुनती है तो इस चीज को सुन के वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको एकदम एक्सप्लिसिटली याद है कि उसने उस ब्लड स्टेन को क्लीन अप करा था। अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है, मार्नी यहाँ कॉफी टेबल पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही है कि अचानक से उसके किचन में रखे हुए जो यूटेंसिल्स हैं वो सब उड़ के उसके तरफ आने लगते हैं। ऐसा होने की वजह से मार्नी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो चिल्लाने लग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोई आता है उसके घर उसको मिलने के लिए, और उसको बताता है कि उसका जो पूरा नेबरहुड है वो उसके बारे में बातें कर रहा है। यहाँ पे उसके अरेस्ट होने के बाद से जो नेबरहुड में लोग हैं वो उस पे बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस वाले निगाहों से देखने लगे हैं, मगर जोई का यहाँ पे तब भी मानना होता है, और उसको ऐसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि मार्नी ऐसा कुछ कर सकती है, खासकर बिना किसी वजह के। तो वो ऐसा नहीं करेगी। यहाँ पे मार्नी जोई को जो सच्चाई है उसके बारे में बताना स्टार्ट करती है। वो जोई को बताती है कि उसका जो हस्बैंड था वो पुलिस में था, मगर उसका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा गंदा हुआ करता था, अब्यूजिव हुआ करता था। इस चीज से तंग आके उसने पुलिस में जाके उसके अगेंस्ट बहुत सारे फाइल किए थे कंप्लेंट्स भी, मगर जस्ट बिकॉज उसका हस्बैंड पुलिस में था इस वजह से जितने भी यहाँ पे कंप्लेंट वो फाइल करती थी उस वजह से ऑफिसर शैंक जो था, जो उसके हस्बैंड का फ्रेंड हुआ करता था, वो सारे कंप्लेंट्स को हटा देता था। और जब इन सारी चीजों से तंग आके मार्नी ने अपने हस्बैंड को बोला था कि उसको उससे डाइवोर्स लेना है, तो ये सुन के उसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिसके बाद उसने
यहाँ पे एक नाइफ उठा के उसको धमकी देने वो लगा था और खुद को बचाने के लिए उसने उसके हाथ से उस नाइफ को वापस से खींचा था, जिसकी वजह से गलती से उसको मालूम नहीं था मगर गलती से उसका हस्बैंड उस वजह से मारा गया। ये सुनने के बाद जोई को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है मारनी के लिए और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच में दोस्ती हो रही है, जिस वजह से जोई यहाँ पे उसको अपना फोन नंबर भी देता है। जब जोई वहाँ से जाने लगता है तो हम सुन पाते हैं कि मार्नी उसको बोल रही है कि क्या वो कुछ किताबें उसके लिए ला सकता है एक्सॉर्सिज्म पे जो होती हैं। वो ऐसा करता भी है और जब मार्नी उन बुक्स को पढ़ने लगती है तो उसको मालूम चलता है कि अगर उसको अपने घर में शांति चाहिए तो जितने भी उस मरे हुए इंसान के बिलोंगिंग्स हैं उन सबको उसे जलाना होगा, जिसके बाद उसी घर में एक रिचुअल को भी परफॉर्म करने की जरूरत है। ये सब पढ़ने के बाद मार्नी जाती है बेसमेंट की तरफ जिससे कि अपने हस्बैंड के सारे बिलोंगिंग्स को वो जला सके और तभी अचानक से उसके हस्बैंड का जो स्पिरिट है वो वापस उसके सामने आ जाता है। बेसमेंट में जो लाइट्स होती हैं वो अपने आप टर्न ऑन हो जाती हैं और जो दरवाजा होता है बेसमेंट का वो अपने आप लॉक हो जाता है। उसका हस्बैंड का जो स्पिरिट है वो उसके सामने है और मार्नी यहाँ पे उसके जो सामान है उसको किसी तरह से उठा के वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही है, मगर उसके सामने उसके हस्बैंड की स्पिरिट खड़ी है। वो उसको बहुत जोर से यहाँ पे धक्का भी दे देता है और उसको वहाँ से निकलने नहीं देता, खासकर उसके बैग्स के साथ। यहाँ पे जितना भी उसके पास बचा हुआ हिम्मत है सबको जुटाती है, वो उस बैग को ग्रैब करती है और वहाँ से वो भागना शुरू करती है। उसी मोमेंट पे जैसे ही वो बेसमेंट से बाहर आती है तो हम देख रहे हैं कि उसके दरवाजे पे ऑफिसर शैंक आया हुआ है, क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ आवाजें कुछ नॉइजेस सुनाई पड़ी थी, मगर यहाँ पे उसके घर में उसको कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा होता और इसी चीज की वजह से ऑफिसर शैंक यहाँ पे उस पे सस्पिशन शो करने लग जाता है कि मार्नी यहाँ पे कुछ ना कुछ उससे छुपा रही है। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में रोते हुए मार्नी उसको बोलती है कि मरने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा, और जब इस चीज को ऑफिसर शैंक सुनता है तो उसको लगता है कि मार्नी यहाँ मजाक कर रही है और इसी चीज को सुन के गुस्से में वो वहाँ से निकल भी जाता है। जैसे ही ऑफिसर शैंक उसके घर से निकलता है मार्नी यहाँ पे अपने हस्बैंड के जितने भी सामान होते हैं सूटकेस में भरे हुए उन सबको वो उठाती है और भागते हुए जो गार्बेज ट्रक खड़ा है रोड पे उस पे जाके उसको डालने लगती है, क्योंकि उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि उसने इस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो अब हो सकता है कि उसके घर में चीजें शांत होने लगे। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम मार्नी को यहाँ किचन में देख रहे हैं, वो अपने हैंड वॉश कर रही है तो उसका ध्यान जाता है उस रिंग पे जो उसके हस्बैंड ने उसको दिया था और इस रिंग को वो अभी भी पहनी हुई है। यहाँ पे उसको रियलाइज होता है कि ये रिंग भी तो इनडायरेक्टली उसके हस्बैंड को बिलोंग कर रहा है, तो इस चीज से पैनिक होके वो उस रिंग को निकालती है और जो सिंक में गार्बेज डिस्पोजल होता है उसमें वो डाल देती है। मगर यहाँ पे दोबारा से वो अपना हाथ डालती है सिंक के अंदर उस रिंग को निकालने के लिए, तो जैसे ही वो अपना हाथ बाहर करती है तो उसी होल से एक हाथ बाहर आता है जो उसके हाथ को ग्रैब कर लेता है। उसके हाथ को वापस से गार्बेज डिस्पोजल वाले होल में उसको ड्रैग करता है उसके हाथ को, और तभी अचानक से हम देख रहे हैं कि जो स्विच है गार्बेज डिस्पोजल का वो ऑन हो गया है। समहाउ यहाँ पे मार्नी इस चीज को रियलाइज करती है और इसके पहले कि उसके हाथ को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंच सके वो मैनेज कर पाती है स्विच को वापस से बंद करना। वो जैसे ही मुड़ती है तो यहाँ पे वो दोबारा से रियलाइज करती है कि जो ब्लड स्टेन्स हैं वो वापस से उस दीवार पे आने लगे हैं। इस चीज को देख के मार्नी बहुत ज्यादा यहाँ पे पैनिक कर रही होती है, घर के अराउंड चीजों को फेंक रही होती है और ऐसा देख के लग रहा है जैसे किसी चीज को वो यहाँ पे ढूंढ रही है बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली। और ऐसा करते करते तभी अचानक से उसको यहाँ मालूम चलता है कि एक फ्लोर बोर्ड जो है उसके बेडरूम के फ्लोरिंग में वो लूज पड़ा हुआ है। जब वो उसको खोलती है तो उसके अंदर उसको एक काले रंग का प्लास्टिक बैग दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हैं। ये वो पैसे होते हैं जो उसके हस्बैंड ने एज अ ब्राइब लिए हुए होते हैं और उसने वहाँ पे फ्लोर बोर्ड के नीचे उसे छुपाए हुए होते हैं। मार्नी को मालूम होता है कि ये जो पैसे हैं ये किसी काम के नहीं है, तो वो सारे के सारे पैसों को उठाती है और जाके एक चर्च में उसे डोनेट कर देती है। जिसके बाद जो प्रीस्ट होता है उसको भी वो बोलती है कि वो आके उसके घर में एक रिचुअल को आके परफॉर्म करे, मगर जो प्रीस्ट होता है वो उसको मना कर देता है कि वो उनके एबिलिटीज से हटके है। इसको सुन के मार्नी यहाँ डिसाइड करती है कि वो खुद ही उस रिचुअल को खुद ही परफॉर्म करेगी। जिसके बाद जो रिचुअल वाली बुक होती है वो उसको निकालती है, उससे वो पढ़ना शुरू करती है और जैसे जैसे जो चीजें लिखी हैं वो उसे करने लगती है। वो यहाँ पे इंसेंस को भी जलाती है और पूरे घर में उसको घुमाने लगती है। जैसे ही वो यहाँ पे सेकंड फ्लोर तक पहुँचती है तो उसको कुछ अजीब सा यहाँ पे फील होने लग जाता है, जैसे कि कोई शैडो है जो उसको फॉलो कर रहा है। मार्नी यहाँ बहुत ज्यादा डर गई होती है। वो डिसाइड करती है कि वो घर छोड़ के वहाँ से जाने वाली है और जैसे ही वो भाग के दरवाजे की तरफ जाने लगती है तो घर में जितने भी यहाँ पे खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, सब अपने आप ही बंद हो जाते हैं और सिर्फ बंद नहीं होते हैं बल्कि लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे हमें
हमें एक चीज तो मालूम चलने लगती है कि उसके जो हस्बैंड का स्पिरिट है वो उसको सीधे सीधे मारना तो नहीं चाहता है, वो उसको इतना ज्यादा यहाँ डराना चाहता है, टॉर्मेंट करना चाहता है और वो वही चीज बार बार उसके साथ कर रहा है। मार्नी यहाँ साथ ही साथ इतना ज्यादा डर गई होती है, उसको उस घर में अकेले नहीं रहना, तो डर के मारे वो यहाँ जोई को कॉल लगाती है। वो उसको चीजें बताती है और उसको बोलती है कि अगर वो उसके घर में आके आज उसके साथ रुकेगा तो उसको हो सकता है कि बेटर फील हो, वो इतना डर के ना रहे। जो इस चीज को सुनता है, फोन रखता है और उसके घर तुरंत आ जाता है, जहाँ पे ये लोग मिलते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं और देख के लग रहा है कि एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। इतना ही नहीं होता बल्कि ये दोनों एंड अप हो जाते हैं बेड में साथ में। और अगला दिन सुबह हमें दिखाया जा रहा है कि मार्नी यहाँ जाती है अपने विंडो से कर्टन हटाने के लिए। तो जैसे ही वो ऐसा कर रही होती है तो उसके हस्बैंड का जो स्पिरिट होता है उसको देख के लग रहा है कि वो एकदम ही पागल हो गया है। अब जो यहाँ उसके हस्बैंड का स्पिरिट होता है वो उस पे तो अटैक करने लगता है, जिसके बाद वो जोई पे भी जाके अटैक कर रहा होता है। वो उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज्यादा मारता है कि जोई जान से मर जाता है। तब तक हमें साथ में ये भी दिखाया जाता है कि जो ऑफिसर शैंक है वो उसके घर के बाहर उस पे ऑलरेडी नजर रख रहा है और उसको घर से बाहर चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, तो वो भागता हुआ घर के अंदर जाता है। मार्नी यहाँ पे खिड़की से ऑफिसर शैंक को बोलती है कि वो ड्रेस होके आके दरवाजा खोलेगी, उसको वो 2 मिनट का टाइम दे। इस समय का वो इसलिए यहाँ पे उसको उसने बुला हुआ होता है क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जिससे कि जो जोई की बॉडी है उसको वो छुपा सके, और वो ऐसा करती है अपने बेडरूम के फ्लोर बोर्ड के नीचे डाल के। यहाँ पे ऑफिसर शैंक यहाँ अपना पेशेंस लूज कर रहा होता है, तो जबरदस्ती उसके घर का वो दरवाजा खोलता है अपने टीम मेंबर्स के साथ और अंदर आ जाता है। वो ऊपर जाता है जहाँ पे मार्नी है, पूरे चीज को सर्च करता है मगर उसको कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वो अपने टीम मेंबर्स को वहाँ से भेज देता है और पर्सनली बैठता है मार्नी से क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे वो जोई के बारे में उससे पूछ रहा होता है कि क्या जोई उसके घर आया था, जिसपे मार्नी बोलती है कि हाँ पिछले रात वो आया था, मैं यहाँ पे अकेली थी, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने उसको बोला था कि वो आए, मगर जब मैं यहाँ सुबह सो के उठी तब वो वहाँ पे नहीं था। मार्नी यहाँ पे ये सारी चीजें बोल ही रही होती है कि साथ साथ हम देख पाते हैं कि ऊपर सीलिंग की तरफ से ब्लड ड्रिप होने लगा है, कि अचानक से सीलिंग टूट भी जाता है और जोई की जो बॉडी होती है वो ऊपर से नीचे आके गिरती है। ये जो बॉडी होती है जोई की वो शैंक के ऊपर आके गिरती है और शैंक यहाँ एकदम ही पैनिक मोड में चला जाता है और साथ ही साथ वो अज्यूम करने लग जाता है कि मार्नी ने जोई को जान से मार दिया है। वो उसको हैंडकफ्स लगाता है और मार्नी यहाँ बोल रही होती है कि मुझे बस इस घर से यहाँ से बाहर निकालो। इसके पहले कि वो घर से जाए उसके हस्बैंड का फिर से स्पिरिट अपीयर हो जाता है। वो यहाँ पे आके दोनों पे इस बार अटैक करने लग जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ अटैक कर रहा होता है, उन लोग को उठा उठा के इधर उधर फेंक रहा होता है, शव कर रहा होता है। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ पे ऑफिसर शैंक रियलाइज करता है कि मार्नी उससे अब तक झूठ नहीं बोल रही थी। यहाँ पे उसके हस्बैंड का जो स्पिरिट होता है वो दोनों को उठा के ढकेलते हुए बेसमेंट में फेंक देता है, जिसके बाद पूरे घर में ही देख के लग रहा है कि उसने आग लगा दी है। गिरने के इम्पैक्ट की वजह से ऑफिसर शैंक बेहोश हो जाता है, मगर मार्नी यहाँ किसी तरह से अपने हैंडकफ्स को खोलना मैनेज कर पाती है, जिसके बाद वो वहाँ बेसमेंट से एस्केप करने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा जब वो कर ही रही होती है तभी ऑफिसर शैंक को दोबारा से होश आ जाता है, तो मार्नी वापस जाती है और उसको भी अपने साथ बेसमेंट से बाहर निकाल के पुल करने लगती है उसी विंडो के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली जब वो खुद को उससे पुल आउट करने की कोशिश करती है तो उसके हस्बैंड का जो स्पिरिट है वो दोबारा से अपीयर हो जाता है और उसके बाहर निकलने का जो रास्ता है उसको वो ब्लॉक कर देता है। मार्नी यहाँ पे अब उसके पास कुछ भी लूज करने को बचा नहीं हुआ है, उसको डर लगना भी बंद हो गया है, तो वहाँ फ्लोर पे एक बेसबॉल बैट पड़ा हुआ होता है, वो उसको उठाती है और स्पिरिट के तरफ उसको घुमा के उसको मारने लगती है, मगर ऑब्वियसली इस चीज का कोई फायदा नहीं होता है। उल्टा यहाँ पे जो स्पिरिट होता है वो उसको उसी बेसबॉल बैट से चोक करने लग जाता है। जो यहाँ मार्नी के फाइनल मोमेंट्स बचे हुए होते हैं, इसके पहले वो बेहोश हो जाए, तो वो यहाँ सोचती है कि वो उस पे एक प्रैंक करने वाली है, जहाँ पे वो प्रिटेंड करती है कि वो बेहोश हो गई है, और जैसे ही उसके हस्बैंड का स्पिरिट उस पे लीन इन करने लगता है वैसे ही वो उस रिंग को निकालती है और स्पिरिट के तरफ उसके फेस पे उसको फेंक देती है। इसका ये सिग्निफिकेंस होता है, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसा करने की वजह से ये जो जेस्चर है वो शो कर रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जैसे ही वो रिंग उस स्पिरिट के हाथ में आता है वैसे ही उसका पूरा का पूरा जो डेमीनर है वो हम देख पा रहे हैं कि काम डाउन हो गया है। धीरे धीरे उसका जो फेस है वो भी चेंज हो जाता है, उसका जो एक्चुअल फॉर्म था जब वो जिंदा हुआ करता था तब वो जैसा दिखता था वैसा वो चेंज होके वापस से वैसा बन गया है। वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यार से मार्नी का नाम लेता है, जिसके बाद वो वहाँ से डिसइंटीग्रेट होके गायब हो जाता है।
मार्नी यहाँ पे अपनी कैट को उठाती है और उसी बेसमेंट विंडो से बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है वैसे पूरे घर में जो आग लगी हुई थी उसकी वजह से पूरा घर ही एक्सप्लोड हो जाता है और पूरा जल के खत्म हो जाता है। एशेज में है वो। अब ऑफिसर शैंक सारी चीजों को देख रहा होता है और यहाँ पे इंस्टेड कि वो मार्नी को रोके उसको वहाँ से वो जाने देता है। हम यहाँ मूवी के एंड में देख पाते हैं कि मार्नी यहाँ पे एक बस को बोर्ड की है और एक नए शहर की तरफ निकल गई है, जहाँ पे वो अपनी लाइफ को दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर सके, जहाँ उसे कोई जानता ना हो। साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पाते हैं कि उसकी जो पूरी मिस्टीरियस सी कहानी थी और उसकी जो पूरी यहाँ पे जर्नी थी वो हेडलाइंस में आ गई है न्यूज़पेपर के। और इसके साथ ही ये मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।